और जो चतुर बैठे हैं तो नहीं सुख मांगेंगे नहीं दुख मांगेंगे, तो वो भी तुम्हारा जो सवाल का जवाब आएगा वो गलत होगा, 0 मार्क मिलेगी। जो सवाल होता है उसका जवाब, जो क्वेश्चन होता है तुमको उसका जवाब देने का है। कभी कभी ऐसे सवाल होते थे जब हम भी पढ़ाई करते थे, वो उसका जवाब देने का है येस और नो। तुम बोलेगा येस भी नो भी, ऐसे कैसे होगा? सुख भी नहीं दुख भी नहीं, तो बाकी क्या मांगेगा? जब मांगता है तो जब सवाल होता है तुम सुख मांगेगा या दुख मांगेगा, क्या मांगेगा? बड़ी गलत वेठी ॻाल्हि आहे। तव्हांखे खोपड़ी कैचिंग पावर ॾाढो डल अथव, तव्हांजो कैचिंग पावर अहिड़ो डल आहे, ऑब्जर्वेशन पावर डल अथव, कैचिंग पावर डल अथव। मां वरी वेठो ॿुधायां, जॾहिं सुवालु मिलंदो आहे येस आर नो, तो यू हैव टू रिप्लाई येस आर नो। तई विच वारो सुवाल जो जवाब नथा ॾेई सघो, उहो रंग में वेंदो, 0 मार्क मिलंदव। जो भगवान से मिलेगा वो तो सब जानता है। मेरा जो प्रश्न है, तुम सुख मांगेगा या दुख? हाँ, सुख मांगेगा, ये सच्चाई बोलते, ये तुम्हारे मन का आवाज है, ये रियलिटी है। कोई दुख नहीं मांगता है, लेकिन अभी बात समझने की है। जब भी तुम बात करेगा, प्रश्न उठाएगा, तुम्हारे भीतर में प्रश्न उठेगा, तभी तुम्हारे को सही दवाई मिलेगी, सही सवाल का जवाब मिलेगा। अभी तुम अंदर थोड़ा विचार करेगा। सुख में अभी ऑब्जर्व करना, दुनिया में अपने को भी दुनिया में भी ऑब्जर्व करना और अनुभव करना, ये 2 बातें बहुत जरूरी है। एक ऑब्जर्व करना, एक अनुभव करना। जब भी जिसको भी सुख है, वो सुख में उसको बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि वो सत्संग में आए, ज्ञान सुने। सुख में खाया पिया, मजा लिया, भोगा, सारा दिन कहाँ जाएगा? रमी राम में। किधर जाएगा? बाल बनाने का है ब्यूटी पार्लर में, जूती खरीद करने के लिए, ड्रेस खरीद करने के लिए, कभी सोनारे के पास, कभी ज्वेलर के पास, भोगने में, होटलों में स्वादिष्ट भोजन खाने का है, 5 स्टार होटल में जाने का है। दुख में कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। जब भी तन में दुख आता है या मन अंदर में अशांत होता है, मन अशांत के लिए सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, और जब तन में कष्ट आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी गुरु नानक साहब ने अनुभव से बोला है, अनुभव किया है, ये अनुभव की वाणी है, अनुभव किया। बोलता है दुख दारू, दुख दारू, सुख रोग भय। सुख माना रोगी। थोड़ा दिन पहले मैंने कईयों से पूछा था, तुम चाहते हैं तो तुमको 100 बरस उम्र मिले? तो अंदर तो मन तो चाहता है हाँ, लेकिन कैसी मिले? तंदुरुस्ती होए, खाएं पिए, मजा लें, भोगे भोगे, ऐसी। लेकिन तुमने कभी अनुभव किया है? कभी जाके थोड़ा अनुभव करो। तो जब भी 80 बरस की उम्र होती है, उसके बाद क्या हालत होती है? घर में देख रहे हैं, घर में, अपने ही घर में, अपने परिवार में, जो भी तुम्हारे पास 75-80 वाले होए, उसकी जाके हालत देखो। चल नहीं सकता है, टांगों में दर्द है, नजर कम हो गई है, याददाश्त चट हो गई है, ये हो गई है। तो क्या तुम्हारी हालत उससे कुछ और ढंग से होगी क्या? माना ये मन इतना अंधा है, इतना अंधा है, देखता नहीं है। ये मन इतना बैड़ा है कि सुनता नहीं है। सुख बुद्धि अंदर है, मैं सुखी रहूं, लेकिन ये भी अनुभव करने की बात है, जानने की बात है, सुख के साथ साथ दुख जरूर मिलेगा, तैयार रहना। एक है सुख, एक है आनंद। सुख बाहर से मिलता है, आनंद अंदर मिलता है। आनंद का जो केंद्र है, जो शांति है, वो भीतर है। सुख जो है वो बाहर से। सुख कहाँ से मिलेगा? धन चाहिए, इसीलिए बेईमानी, ठगी, चोरी, पैसाघाती। मेरे पास तो ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं, हैरानी लगती है। अभी भी 2-3 दिन की बात है, पहले एक आया, बोला वो अपने माँ बाप को मर्डर करने के लिए तैयार बैठा है, तो या तो मरे, कुछ उसके लिए कुछ भाई ऐसी कुछ हम पूजा बूजा कराएं, या तो छुरा दिखाएं या डराएं, सब मिलकर तो मेरे को मिल जाए, मैं ही मालिक बन जाऊं। बाकी जो छोटे हैं
वो मेरी तरह नौकरी में पलेगा, उसको मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत दूंगा, बाकी सब पैसा मेरे को। इसके लिए कोई भी पाप कर्म करने के लिए तैयार मनुष्य होता है। बेईमानी वो समझता है मेरे को ज्यादा धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जो सत्पुरुषों का, अवतारों का, गुरु का, मेरा अपना निजी अपना अनुभव है, जब तुम्हारे पास धन आएगा तो समझ जाना तुम्हारे पास चिंता जरूर लेके आएगा, डर जरूर लेके आएगा। और धन से क्या क्या बीमारियां आती है। पहले तुमको कंपनी बहुत गंदी मिलेगी। धनवान की कंपनी, धनवान को धनवान अच्छा लगता है, उसको गरीब से प्रीत नहीं होती है, याद रखना। वो अपनी कंपनी ढूंढता है, किधर जाएगा? गैम्बलिंग, जुआ, रमीरान, शराब, होटलें, धक्का खाना, लेट नाइट आना, ओवर ईटिंग करना, और सब बीमारी खरीद करेगा। मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन, मनी कैन नॉट मेक द मैन। जानने की कोशिश करना। जो पैसे के पीछे इतना दौड़ भाग करता है, पूरा जन्म गंवा देता है, पूरा जन्म। कभी जाके देखना, जब उसका शरीर शांत होता है, हम तो जाके देखते हैं, क्या यही मनुष्य है? ये सुबह से रात तक इतनी दौड़ भाग, इतना धन कमाया, ये खाली हाथ जमीन में सोया पड़ा है, खुद को भी उठा नहीं सकता है, खुद उठ नहीं सकता है। इसको 4 आदमी चाहिए उठाने के लिए। ये दौड़ भाग, ये अहंकार, ये मैं, ये रात दिन धन इकट्ठा करने का है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मेरे को ज्यादा धन होगा, मैं सुखी होऊंगा। बंगले बनाते हैं, माता ने कई बार, हजारों बार सबसे पूछते हैं, मकान बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, सब बनाते हैं, तुम अपने बंगले को देखो, इसकी क्या हालत होती है। शरीर क्या होता है? दिन ब दिन क्षय होता जाता है, एक एक पल में सबका शरीर क्षय हो रहा है। ये शरीर क्षय हो रहा है, बंगला नया बन रहा है, मार्बल बनाते हैं, कलर लगाते हैं, ये करते हैं। ऐसा नहीं कि मकान को सुंदर नहीं बनाने का है, अच्छा नहीं बनाने का है, उसकी गलत भी ऐसे नहीं ज्ञान लेके जाना, लेकिन सारा दिन उसके पीछे एक एक बरस, 2-2 बरस, 3-3 बरस गंवा देते हैं। सत्संग के लिए भी समय नहीं निकलता है। पता तब लगता है मकान तो बन गया, बंगला तो बन गया, लेकिन खुद चला गया। बड़ा दुख होता है। और जितने शाहूकार है उसके लिए तो मेरे को अंदर इतना दुख होता है, शायद आपको नहीं महसूस होता होगा, लेकिन मेरे को बहुत दर्द होता है, क्योंकि शाहूकारी आ गई, लेकिन उसको अपनी तंदुरुस्ती के लिए भी ख्याल नहीं रहता है, समय नहीं होता है। सारा दिन धक्का खाना, ये करना, दौड़ भाग करना, लेकिन अपनी हेल्थ भी गंवा देते हैं। बीमारियां 10-20 लग जाती है। भाई अभी क्या हो गया है? अभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अभी पैरालाइज हो गई है, अभी डायबिटीज हो गई है, अभी हार्ट चट हो गई है, लेकिन दवाइयाँ लेके दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन कभी अपने तंदुरुस्ती का ख्याल नहीं करता है। जब बहुत बिगड़ जाती है तभी बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है। 5 लाख लियो, 10 लाख दियो। मेरे पास एक आया था, बोला मैं करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को कोई ठीक करे, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। करोड़ क्या, इधर तो 100 करोड़ देने वाले भी कई आते हैं, भाई 100 करोड़ देता हूँ, लेकिन प्लीज डॉक्टर मेरे को बचाओ। लेकिन ये तन बेवफा क्या बचेगा? कोई बचा नहीं सकता है। इवन कोई डॉक्टर भी अपने को बचा नहीं सकता। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा। एक कबीरा नाम मुआ, एक कबीरा नाम मुआ, जिसे कोई न रोवन हारा। तुम्हारे पीछे सब रोएगा नहीं रोएगा? समस्याएं छोड़ के जाएंगे नहीं छोड़ के जाएंगे? धन तो छोड़ के जाते हैं, पीछे झगड़ा नहीं होता है, पैसे के पीछे लफड़ा नहीं होता है, कई समस्याएं नहीं होती है, टेंशन। मन की शांति मिली, सुख मिला, चैन मिला, या चैन और भी गंवाया? कहाँ सुख मिला? और एक बात जिंदगी में याद रखना, सुख कभी अकेला नहीं आएगा, और सुख बाहर से मिलेगा। या इंद्रियों का सुख भोजन खाने का है, स्वादिष्ट, बहुत मजा लेते हैं,
जब बीमारी लग जाती है डॉक्टर बोलता है खबरदार, मिर्ची नहीं खाना, नमक नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, ये नहीं खाना, आलू नहीं, चावल नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मज़ा तो लिया, इतना मन अंदर रोता है, जाके उनसे पूछो, जो उनका मन अंदर जलता है, रोता है, इतना क्रोध आता है, बोलता है अभी या मर जाए या डॉक्टर को मार डाल, या मैं खुद मर जाऊं। क्या हालत हो गई है भगवान, सामने खाना रखा है, सब खा रहे हैं, खबरदार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। जाके अंदर अनुभव करना, कितना मन अग्नि से भी ज्यादा जलता है, सब कुछ होते हुए, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर अभी तुमने अभी जब से ज्ञान सुनते हैं, अगर तुम्हारा संगत सही होगी, पूरा खाना होगा, पूरी रहनी होगी, पूरा आराम तन को देगा, तुम्हारे पास बीमारी नहीं आएगी। जब तुम्हारा कोई अंदर मन से भी कितने कर्म बनते हैं, जब तुम्हारा मन से भी कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई बीज नहीं डालेगा, तुम्हारे पास बीमारी नहीं आएगी। नो सिन, नो सिक, नो डेथ। नो सिन, बीज ही नहीं है। नो सिक, बीमारी भी नहीं आएगी। नो डेथ, अभी तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आएगा। मृत्यु कैसा आएगा? शांति, प्राण शांत हो जाएगा, बस तुम गहरी नींद में सोया हुआ होगा, क्योंकि अंदर तुम्हारा जो योग होगा, ये सत्संग खास एक काम के लिए है, तुम्हारा जो अंदर का जो योग होना चाहिए वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तुमको इधर आके योगी बनने का है। इसके लिए योगी का रहनी भी पूरी, खाना भी पूरा, संगत भी सही होनी चाहिए, पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रियाण, हेमा सुख जी खान। तभी बार बार माता पूछती है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी संगत भी बढ़ जाती है, आते भी हैं, सुनते भी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, कुछ जीवन में लगाते हैं, चेंज भी आती है, या सिर्फ आना जाना कर रहे हैं। पूछना अंदर वाले से, तभी पहले शायद कई देरी से भी आए होंगे। तो जब तुम शादी में गीता भगवान की वाणी चली थी, जो शादी में जाएगा तो मौत में नहीं जाएगा। चाहिए शांति, तुमको समाधि चाहिए, भाई मेरे को समाधि चाहिए, और इसके लिए कोई भाग के बोलता है चलो तो हम ऐसी जगह चलते हैं जहां हम शांति में जाके बैठते हैं। आज भी मैंने किससे पूछा, भाई कई जाते हैं शांति लेने के लिए, तुमको चलने का है क्या? तुम भी चलो। बोलता है उधर चलेंगे, तन से तो चुप करके बैठेंगे, लेकिन दिमाग में तो टन 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 चलती रहेगी, खोपड़ी तो चलती रहती है, बाकी चल के क्या करेंगे उधर, खोपड़ी तो चलती रहेगी। 4 दिन मौन में बैठ के कहाँ आने का है, फिर उधर ही आने का है। कहीं भी जाएगा किधर जाने का है? वापस घर में। उधर तो वही हालत है, नार की टीं टीं तो बंद होने वाली नहीं है। ये हालत कभी भी तुम्हारी जो है चेंज होने वाली नहीं है, तुम कोई चेंज होने, सब अंदर चाहता है ये हालत चेंज हो, भागे 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 भागे। और जब गुरु मिलता है, जागो जागो जागो, किसमें? अपने स्वरूप। जाग, फिर अंदर आ जा। अरे मैं शांत स्वरूप होके दुख मेरे पास कहां से आ गए? तलाश कर, अभी ढूंढ, खोज कर, कहां से दुख आया है? अहंकार से। कहां से दुख आया है? वासना से। इच्छा पूरी नहीं होगी, देखो क्या होता है, क्रोध, जलन, मेरे ऐसा। जाके उसका चेहरा देखो, उस वक्त जाके उसकी वो तस्वीर जब निकाले, वीडियो निकाल देना, उस वक्त वीडियो निकाल, और सबका वीडियो तैयार है, याद रखना। गीता भगवान बोलते थे, तुम जैसे जैसे चेहरे बनाते हैं, ये तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा एल्बम तस्वीर का तैयार है, और इतने जन्म तुमको मिलने वाले हैं। अगर सुअर जैसी शक्ल होगी तो सुअर का, कुत्ते जैसा तो कुत्ते का, बिल्ली जैसा तो बिल्ली का, बांदर तो बांदर जैसा। याद रखना, छूट नहीं सकेगी। कितनी सावधानी की सीढ़ी है, कितना सावधान रहने का है। सरब मुंह से बोलने का नहीं है, मुस्कुराता भाई, शुक्राना और मुस्कुराना। शुक्राना माना है सुबह को, जैसे ही जागे, जैसे ही नींद से उठे, शुक्राना माना है। अभी परमात्मा से क्या मांगेगा? सुख या दुख मांगेगा? लेकिन अगर अभी तुमने ज्ञान सुन लिया तो तुम सुख और दुख से, दोनों से ऊपर उठ जाएगा। नहीं सुख नहीं दुख, नहीं मान नहीं अपमान, नहीं आना नहीं जाना, नहीं मिलना नहीं बिछड़ना,
नहीं जन्म नहीं मृत्यु। नहीं तो जन्म, किसी के बच्चे का जन्म होता है कितनी खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं ना बहुत, दादा तुम भी खाओ, संगत को भी खिलाओ, प्रसाद खिलाओ सब। और जब मृत्यु होता है तभी क्या करते हैं? तभी टपर बिछा के रोते हैं, नहीं रोते हैं? अभी नहीं खुशी नहीं गम, नहीं तो कभी खुशी कभी गम। दुनिया की हालत क्या है? कभी सुख है कभी दुख है, अभी सुखी अभी दुखी। इसी का नाम दुनिया है। और ज्ञान से तुमको दोनों से ऊपर उठने का है, समता भाव में आने का है। वो तब आएगा जब अपने स्वरूप में जागेगा, जब अंदर में साफ दिल हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। रोज अपने अंदर वाले आईने को क्लीन करो, साफ करो, अपने को, दूसरे को मत देखो। क्राइस्ट ने इतनी सख्त मना किया है, तुम कभी भी जिंदगी में इस दुनिया में आके कभी दूसरे को जज नहीं करना। आदत है, जन्मों की आदत है। कान भी दूसरे की बात ऐसा करके सुनने का, कोई बात करेगा ना कान क्या सुना, फिर आधी बात सुने, फिर मेरे लिए ये बोला होगा, ये बोला होगा, ये बोला होगा, शक, फिर शक। और शक का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं होता है। चलो ना किसी के अंदर में किसके प्रति शक पड़ जाए, देखो निकलता है, कोई इलाज नहीं। इसलिए अपने उद्धार में, बार बार गीता में भगवान ने बोला अपने उद्धार में लग जाओ, अपने उद्धार में। तुम अकेला ही अकेला आया है, तुमको अकेला जाने का है। दूसरा क्या करता है? तेरा की। हम जब नए आए थे पहले ज्ञान चलता, भाई तेरा की मेरा की, मेरा क्या वास्ता है, तेरा क्या वास्ता है। वास्ता क्या है तुम्हारा दूसरे से? कोई तुम्हारे साथ में आया है, तुम्हारे संग में चलने वाला है। जैसा बीज जो बोएगा उसका फल उसको खाने का है। अगर कोई गलत बीज डालता है तो फल किसको मिलेगा? उसी को ही खाना पड़ता है। चलो तुम ऐसा बीज नहीं डालना। हर एक मनुष्य है अपना अपना उद्धार करने के लिए। हर एक मनुष्य अकेला आया है और अकेला जाने का है। बिल्कुल खाली हाथ जाने का है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाने का है। लेकिन अगर अंदर कोई वासना रह गई तो जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा नहीं। अगर गलत कर्म किया है तो साथ में लेके जाने का है, छूट नहीं सकता है। और वो भी हम अनुभव करते हैं। कल मेरे पास बाहर से दुबई से कोई आया तो उसके बहू को जुड़वा बचा हुआ है, एक बेटा एक लड़की। बेटा बिल्कुल ठीक है, माँ भी ठीक है, डिलीवरी भी ठीक हो गई है, लेकिन लड़की जन्म से ही बीमार है। जन्म से ही खून ही नहीं है, खून दिया है तो किडनी फेल है। इतनी दिनों की पैदा हुई, किडनियों फेल है, डायलिसिस पर चल रही है। ये क्या कारण है? कभी सोचा है? कभी विचार करते हैं? कभी आंख है तुम्हारे पास? कभी देखने की आंख है? कभी ऑब्जर्वेशन है? कभी विचार करते हैं? कभी बैठते हैं अपने साथ? ये क्या कारण है? एक बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त, माँ तंदुरुस्त, बाप तंदुरुस्त, घर परिवार पूरा तंदुरुस्त, और एक छोटी बच्ची इतनी जन्म से इतनी बीमार। क्या कारण है? ये सब कर्म जो इधर पूरा नहीं होता है, वापस लौट के फिर आके हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अगर अपने ऊपर कृपा करेगा तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। ऐसा अपने साथ अंदर एक जोश रखो, एक अंदर अपने साथ प्रॉमिस करो, एक अंदर एम रखो, मकसद रखो, मेरे को इसके बाद कभी भी लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने का है। तो जरूर तुमको प्योर पाक बनना पड़ेगा, अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास न कभी दुख आएगा, न बीमारी, न मृत्यु। तुम तो अकाल मूर्त है, प्योर है, पाक है, शुद्ध है, अमर है, सदाई है। तुम पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी होगा। अजन्मा, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है। जीना मरना
इस देह का धर्म, इस देह का धर्म है जीना मरना। ये देह सबकी चेंजेबल है। कई विधवाएं आती है, 2-4 दिन में कई आई है। बोलता हम सब सैलानी मुसाफिर है, अपनी तैयारी कर, अभी अपने ऊपर कृपा कर। वो तो हर एक अपने को सफर पूरा करके जाने का है। हम सब मुसाफिर खाने में बैठे हैं, मुसाफिर हैं, सब हम मुसाफिर हैं। हम सब सैलानी मुसाफिर सैर करने के लिए आए हैं, फिर भी कितना अंदर मन अंदर अटका के बैठे हैं, मेरा मेरा। कितना ममता के पीछे दुखी होते हैं। यह विचार करना, ये अंदर जाना। सब बोलते अंदर कैसे जाएं, क्या करें, आंखें बंद करें, अंदर जाएं, कैसा जाएं? ये है अंदर जाना। विचार कर, अंदर जा, टुबी लगा, कहां कहां तुम्हारी जंजीर बंधी पड़ी है। अगर बंधी पड़ी है वासना की, इच्छा की, अहंकार की, तो आज ही हे अर्जुन जबरदस्त ज्ञान की तेज तलवार अपने साथ ले और तोड़ इस जंजीर को, ममता के जंजीर को तोड़ो, तभी तुम्हारी नाव आगे चलेगी। बाकी कितना भी आना जाना करेगा, वंश चलाएगा, नाव वहां की वहां खड़ी है। सब बोलते हैं फायदा है, फायदा है, नाव वहां की वहां खड़ी है। रस्सी कील से बंधी पड़ी है, ममता की रस्सी बंधी पड़ी है, फायदा है। हाँ, इतना फायदा जरूर होता है। वो तो एक दिन भी कोई आएगा, भाई पहले बहुत ख्याल चलता था, अभी विचार दे के फिर भी अपने को थोड़ा पानी डाल के आग में थोड़ा ठंडा कर देते हैं, लेकिन मन अंदर जिंदा रहता है। पेड़ को जड़ से उखाड़ के बाहर निकालेगा तो फिर वो पेड़ पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर टाली पत्ते ऊपर से काटेगा तो वो पेड़ फिर बन जाएगा। मन को लय नहीं करो थोड़े टाइम के लिए, मनो नाश करने का है। मन रहे नहीं, मन ज्योत स्वरूप हो जाए। मन तुम ज्योत स्वरूप है, मन तुम शांत स्वरूप है। अपना रूप पहचान, हरजी तेरे नाल है, हरजी तेरे नाल है। गुरुमति रंगमान, गुरु के मत का ये रंग उसको चढ़ाओ मन को। मन तुम ज्योत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है। ख्याल माना चिंता, ख्याल माना ऐसा नहीं तुम्हारा विचार ही नहीं चलेगा। जो चिंता करते हैं, चिंता से दोनों गए, माया का काम भी नहीं होगा। अभी कोई डिप्रेशन वाला है, उसको जाके पूछो माया का काम करो, मैं खुद मरा पड़ा हूं, डॉक्टर ने दवाई दी है पलंग पर, और भी सब उठाएगा। अरे भैया बीमार रोगी, उठ कुछ काम तो कर। बोलता मैं मरा पड़ा हूं, उठूंगा क्या, चिंता में मर गया। न माया मिली न राम, सत्संग में भी नहीं आएगा, आएगा तो क्या सुनेगा, खोपड़ी है नहीं। तो थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, माना चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं है। बी थॉटलेस। वो तब होगा जब अपने स्वरूप में जागेगा। अभी न दुख है न सुख है, नहीं आना नहीं जाना, नहीं मिलना नहीं बिछड़ना, नहीं गुरु नहीं शिष्य, नहीं हम नहीं तुम, सब दफ्तर ही गुम, सब दफ्तर को गुम करके जाना। तो दुख इसीलिए मांगते हैं। एक मेरे को बात याद आती है, पुरानी है, शायद थोड़ों नहीं सुनी होगी, बहुत ने नहीं सुनी होगी। एक दिन एक संत की एक आए, चोर चोरी करने लगे। उसके पास एक गोदरी थी, उसके ऊपर सोता था। सब लेके गया तो एक छोटी इतनी गोदरी थी। बोला हाथ जोड़ते हैं, इसको मत लेके जाओ, इसको मत लेके जाओ। तो चोरों को होता है तो इसी में ही माल खजाना होगा। खोला, जैसे ही खोला तो डर गए सब चोर। बोला क्यों, क्या हुआ? उसमें इतना बड़ा बिच्छू पड़ा था, इतना बिच्छू। तो बोला संत तो ये बिच्छू तुम क्या करेगा? बोला ये रात सारी रात मेरे को डंक लगाता है और मैं जाग के परमात्मा का स्मरण करता हूं। कहीं मेरी रात ऐसे ही ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ढल न जाए, नींद में ही मेरी ये रात खत्म न हो जाए। इसलिए ये बिच्छू जो है मेरे को जगाता है। जाग, बहुत समय हो रहा है। बिच्छू माना क्या? बिच्छू माना दुख।
दुख में तुमको परमात्मा और नजदीक होगा, दुख में तुमको परमात्मा याद आएगा। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, दुख दारू सुख रोग भया। सुख में रोगी हो जाएंगे, खाया पिया मस्ती में टाइम चला जाएगा, वक्त बह गया, वक्त वहीं पियो वहंदो ऐं कर्म वहीं पियो ठहंदो। वक्त बह गया, कर्म बन गए, जब फल निकलता है तभी बहुत रोना पड़ता है। तो बिच्छू से प्यार करना, जागना, स्वरूप में जागना, दुखों से डरना नहीं। जब दुख आता है, हालत आती है, तुम और ऊपर उठेगा और ऊपर उठेगा। जैसे ना तुम्हारा बच्चा हर साल एक एक क्लास आगे बढ़ता है, तुम भी आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी दुनिया में कोई ऐसा दुख होगा ही नहीं जो परमात्मा भी तुमसे कुछ परीक्षा ले, लेकिन तुम बोलेगा मेरे को तो दुख जो है दवाई लगता है, अच्छा लगता है। अभी कोई दुख असर नहीं करता है। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। तभी समझना तुम्हारा सच्चा सिमरन हो गया। सच में तुम अभी जाग गए हैं, दुख और सुख से दोनों तुम ऊपर उठ गए हैं। सदा ही आनंद में, मौज में, मस्ती में रहना।